नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जन सेवा फाउंडेशन के ट्रस्टी और आरआरटीसी के डायरेक्टर जयदीप नायक की राकेश चतुर्वेदी से विशेष चर्चा। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस विशेष चर्चा में। नायक जी, जन सेवा फाउंडेशन क्या है और ये क्या कार्य कर रही है? जन सेवा फाउंडेशन महाराष्ट्र के अंदर पुणे सिटी में बेस है। 1985 में उसकी स्थापना हुई थी। आज करीब 37 ईयर्स हो चुके हैं उनको। तो जन सेवा फाउंडेशन आज के दिन में हेल्थ केयर, एल्डरली केयर और सीनियर चिल्ड्रन के प्रोजेक्ट के अंदर बड़े पैमाने में काम कर रही है। हमारा 2 प्रोजेक्ट है वहाँ पर। एक है पानछेद के पास आम्बी में और दूसरा है कातरज में। तो जो आम्बी का प्रोजेक्ट है वहाँ पर हमारा खुद का ओल्ड एज होम है। वहाँ पर करीब 190 बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों भी। और वही उसमें वहाँ हमारे पास एक हॉस्पिटल है और एक नर्सिंग केयर की स्कूल है। तो उसमें करीब हम हर साल 30 नए स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। 2 साल का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पूरा का पूरा फ्री ऑफ चार्ज होता है उनके लिए। और इस तरह के जो प्रोफेशन तैयार होते हैं उनको देश में लोगों की सेवा के लिए अर्पण कर देते हैं। आरआरटीसी क्या है? आरआरटीसी है वो रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि भारत सरकार का प्रोग्राम है। और उसके अंडर में मिनिस्ट्री हमारी जो है सोशल जस्टिस एंड अधिकारिता मंत्रालय, उनके अंडर में ये प्रोग्राम है। टोटल आज के दिन में पूरे भारत में 10 से 10 आरआरटीसी है। हम लोग बहुत जल्दी से ऑलमोस्ट 10 साल से हम आरआरटीसी है। आरआरटीसी इसका मतलब है कि रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर वो हर राज्य के लिए ज़रूरी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और हम लोग राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन और यूनियन टेरिटरी दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली, इन 5 जगह पर सेवा देते हैं, जिसमें हम लोग टेक्निकल नो हाउ, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग ये सब उनके लिए करते हैं। भारत सरकार के जिनको ग्रांट मिलती है उन्हीं के लिए बेसिकली। अभी आप मध्य प्रदेश आए हुए हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में आपकी संस्था जो है क्या कार्य कर रही है? यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आरआरटीसी के रोड में मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग अव्यय यानी कि अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो जितने भी कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो सारे के हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 महीने के ट्रेनिंग ऑलरेडी 2 जगह पर कर चुके हैं। डिमेंशिया ट्रेनिंग भी केयर गिवर के लिए दे चुके हैं। और अभी जो हमारा नया प्लान है 3 महीने का गेजेटिक केयर गिवर की तैयारी कर रही है स्टेट एक्शन प्लान के अंतर्गत। उसके लिए हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोनाली मैडम के साथ बातचीत हो चुकी है और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड हमको बोला है कि आगे जाके हम साथ में काम कर सकेंगे। उसके जरिए जाते हम 500 से 1000 केयर गिवर जो है उनको तैयार कर सकेंगे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश में आने के बाद आप प्रशासन से मिल चुके। शासन में भी किसी से आपकी चर्चा हुई है क्या? ना, शासन में खास करके अभी हम लोग आगे वाला एक प्रोग्राम है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल 1 अक्टूबर को होता है। तो हम ऑलमोस्ट 15 दिन के लिए वो प्रोग्राम अलग अलग स्टेट में करते हैं। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ के मंत्री जी नारायण सिंह कुशवाहा जी से बात हुई है। उन्होंने हमसे बहुत खुलकर बात की है और पूरा सहयोग देने की बात की है। उसके अंतर्गत उन्होंने बोला है कि आप ये पूरा प्रोग्राम है ग्वालियर में करिए 2 अक्टूबर को। उसके लिए हमारा डिफाइन हमने प्लान भी बजट भी दे चुका है। उन्होंने पूरी सम्मति दे चुकी है और बोले कि बड़ा भव्य प्रोग्राम ग्वालियर में 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल के नाम से वो होगा। मध्य प्रदेश में गांधी जयंती के दिन आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, और वो भी खास तौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो क्या मंत्री जी ने ये भी बताया कि ग्वालियर के साथ साथ मध्य प्रदेश के और भी जो स्थान है और कहीं पे भी इसके कार्यक्रम होंगे क्या? शायद जबलपुर में होगा 1 अक्टूबर को। अच्छा। 1 अलॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट का भी अलग से एक प्रोग्राम होता है, वो जबलपुर में होगा। तो हम भी उसमें उनके साथ जुड़ेंगे और ये कार्यक्रम को मध्य प्रदेश और ग्वालियर ऐसी 2 जगह से स्प्रेड करके जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका पूरा हम लोग सरकार से प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से जन सेवा फाउंडेशन मध्य प्रदेश में अब आया है
तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को अब मिलेगा क्या? जरूर जरूर जरूर। एक्चुअली जितने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा। लाइक अभी जो लेटेस्ट वाली है आयुष्मान भारत, 70 साल की उम्र वाले को आरोग्य बीमा योजना नहीं कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं देती, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो योजना बनाई है उसमें 70 साल के ऊपर के नागरिकों को 5 लाख रुपया वर्ष में बीमा योजना देंगे और उसके अंतर्गत उनको बड़ा लाभ होगा। वरिष्ठ नागरिक क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बहुत है, तो उनको जागरूकता के लिए भी कोई आयोजन आपके द्वारा किए जा रहे हैं? एक्चुअली अभी हमारे जागरूकता के करीब 50 अलग अलग प्रोग्राम है अलग अलग विषयों में, जैसा मेंटेनेंस एक्ट है, फिर बाद में बच्चों के साथ इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग का है वो प्रोग्राम है, फिर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ सीनियर सिटीजन्स हैं। ऐसे हमारे टोटल मिला के 50 प्रोग्राम और बाकी अभी और भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी हम NIG को भेजेंगे, वो भी आ जाएंगे। ये 50 तो हमारे पास ऑलरेडी सेंक्शन ऑर्डर आ चुका है, उसमें से 3 हमारे ऑलरेडी एग्जीक्यूट भी हो चुके हैं और आगे भी धीरे धीरे करके हम लोग बिफोर 31 मार्च हमको करना होता है ये सब। तो हम इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए जागरूक करने का काम ये जन सेवा फाउंडेशन ये निरंतर कर रही है और ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार को सभी योजनाओं का अब लाभ मिल सकेगा। हर वरिष्ठ नागरिक को लाभ मिलेगा क्योंकि हम सारे जो प्रोग्राम करते हैं उसका पूरा का विवरण जो है वो हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, भारत सरकार को एक रिपोर्ट के रूप में। तो हमने कितने लोग आए थे, क्या हमने बताया उनको, सारे को वो रिपोर्ट के अंदर देते हैं, तो उसके मुताबिक वहाँ से भी चेकिंग होता है कि भाई हमने जो उन्होंने बताया था कि जो शासन की जो योजनाएं हैं भारत सरकार की वो सारे। और आपको मैं ये एक बात और बता दूं कि ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि योजना का बेसिकली जो जागरूकता के बारे में, तो हमको 2016 में जनसेवा फाउंडेशन को बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ अवेयरनेस जनरेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स का अवार्ड मिला है, वयोश्रेष्ठ सम्मान। उस वक्त हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके हाथों से हमारे चेयरमैन डॉक्टर विनोद शाह और उनकी मिसेस मीना शाह दोनों को अर्पण किया हुआ है दिल्ली में खास। बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से जनसेवा फाउंडेशन कहीं ना कहीं लोगों की सेवा में कार्य कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इसकी जानकारी सभी को दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।